बड़ी खबर से जो महाराष्ट्र से आ रही है, जहां एनसीपी के चीफ शरद पवार ने अपनी ही किताब के विमोचन पर एक बहुत बड़ा ऐलान कर डाला। शरद पवार ने कहा कि वो एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ने वाले हैं। एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं शरद पवार। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि किताब के विमोचन पर शरद पवार ये कह देंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, एनसीपी में क्या उन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया है कि उनके बाद एनसीपी का कार्यभार कौन संभालेगा, अध्यक्ष पद कौन संभालेगा, या इसकी प्रक्रिया आगे जाकर पता लगेगी। क्या उन्होंने इसी वक्त से छोड़ने का ऐलान किया है या जल्द ही छोड़ देंगे, इस पर अब अटकले हैं। लेकिन शरद पवार के समर्थक और एनसीपी के कई सारे कार्यकर्ता जो इस किताब के विमोचन पर वहां मौजूद हैं, उपस्थित हैं, वो अभी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कई बार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब उनको रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने इस वचन को वापस लें और वो एनसीपी के अध्यक्ष पद पर बने रहें। नारेबाजी हो रही है शरद पवार के समर्थन में। इन तस्वीरों में वहां भूरे शर्ट में आपको जितेंद्र आव्हाड दिख रहे हैं। एनसीपी के कई कद्दावर नेता इस किताब के विमोचन में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त फिलहाल शरद पवार को घेर कर खड़े हुए सारे एनसीपी के समर्थक जो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, उनके समर्थन में शरद पवार ने जैसे ही पद छोड़ने का ऐलान किया, उसके बाद सभी मंच पर चढ़ गए शरद पवार जी को घेर कर। अब कहीं ना कहीं इस तरीके से उनसे अपील की जा रही है कि वो अपने इस कदम को वापस ले लें। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या किसी को भी भनक थी, एहसास था कि शरद पवार जी ये बात कह देंगे अपनी ही किताब के विमोचन पर? क्या वो ये बात कह देंगे? आनंद, देखिए, ये जो शरद पवार ने ऐलान किया है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। किसी को इस बात का भनक नहीं थी, खासकर कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके पिता शरद पवार और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार आज एक बड़ा ऐलान कर देंगे और साफ तौर पर कह देंगे वो अपने एनसीपी प्रमुख के पद से इस्तीफा जल्द दे देंगे। अब इस ऐलान के बाद एनसीपी में काफी ज्यादा भौचाल मच गया है। हालांकि जो उनके समर्थक हैं, जो उनके नेता हैं एनसीपी के, वो उन्होंने मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शरद पवार अपना पद से इस्तीफा ना दें। क्योंकि देखिए आनंद, ये महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप में काफी बड़ा फैसला लिया है शरद पवार ने। जिस तरीके से आपको बताना चाहिए कि महाविकास अघाड़ी में पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा अनबन चल रही थी और महाविकास अघाड़ी सरकार में तीनों पार्टियों में जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बातचीत होती है, वो बातचीत नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से शरद पवार काफी ज्यादा नाराज भी दिख रहे थे। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी किताब में आज 2 पॉइंट काफी अहम उठाए हैं। पहला पॉइंट जो उन्होंने उठाया है कि 2019 में जब अजीत पवार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी तो शरद पवार काफी ज्यादा चौंक गए थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एनसीपी के एमएलए अजीत पवार बीजेपी की सरकार बना लेंगे। दूसरा अहम मुद्दा उन्होंने उठाया कि जो उद्धव ठाकरे सीएम बनाने के बाद इतना बड़ा तूफान खड़ा होगा, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। तो जिस तरीके से शरद पवार ने अपने 2 पॉइंट अपनी किताब में लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लग रहा था कि शरद पवार एक बड़ा कदम जरूर उठाएंगे। पर उन दो पॉइंट्स के बाद तो काफी कुछ हो गया है विवेक। उन 2 पॉइंट्स के बाद अजीत पवार वापस एनसीपी में आ गए, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए, महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई, अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं है, एनसीपी आज उरूज पर है महाराष्ट्र में। ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कई लोग कहते हैं कि महाविकास अघाड़ी में अगर कोई एक पार्टी है जो सबसे स्ट्रांग है वो एनसीपी है। बीजेपी को टक्कर देने वाली महाराष्ट्र में एकमात्र पार्टी आज शरद पवार जी की पार्टी उभर कर आई है। अचानक ये निर्णय उन्होंने क्यों लिया? सुप्रिया सुले अभी भी मंच पर दिख रही हैं, बहुत सारे नेता एक एक करके उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक आनंद, आपने देखिए ये जो शरद पवार का फैसला था काफी ज्यादा चौंकाने वाला फैसला था, बड़ा फैसला था। और जिसमें मैंने आपको बताया कि इस फैसले की जानकारी उनकी बेटी सुप्रिया सुले को भी नहीं थी। एनसीपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे उस प्रोग्राम में, किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। जैसे ही शरद पवार ने बोला कि वो अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, उसके बाद से उनके जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी करने लगे, शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी करने लगे और जो तमाम नेता है वो स्टेज पर पहुंच गए और शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मंच पे कहा क्या? उन्होंने मंच पर एग्जैक्टली कहा क्या विवेक? और सुप्रिया सुले तो वहां मौजूद हैं, क्या अजीत पवार भी मौजूद हैं? हमने जितेंद्र आव्हाड को वहां देखा, क्या क्लाइड क्रास्टो जैसे जो स्पोक्स पर्सन हैं जो कि फर्स्ट पवार फैमिली के करीब माने जाते हैं, क्या वो भी वहां मौजूद हैं? वहां पर क्या पूर्व सिविल एविएशन मंत्री जो एनसीपी के बड़े नेता हैं, क्या वो भी वहां मौजूद हैं?
आनंद, देखिए आपको बताना चाहेंगे इस पूरे प्रोग्राम में शरद पवार के जितने भी एनसीपी के बड़े नेता थे वो सभी लोग वहां पे मौजूद थे। जितेंद्र वाइट की बात करें, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की बात करें, क्योंकि उनकी किताब का विमोचन था। इस कार्यक्रम पे सभी एनसीपी के बड़े नेताओं को वहां पर बुलाया गया था। लेकिन जिस तरीके से तकरीबन शरद पवार ने 1 से 1.5 घंटे तक लोगों से बातचीत की और अंतिम में लास्ट में उन्होंने बोला कि एनसीपी के प्रमुख पद से प्रेसिडेंट के पद से वो इस्तीफा देने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस्तीफा कब देंगे और इसकी वजह क्या है। जैसे ही शरद पवार ने ये लाइन बोली कि वो अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, उसके बाद ही पूरे हॉल में शरद पवार को लेकर नारेबाजी शुरू हो गई, उनके समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई और तमाम एनसीपी के बड़े नेता हैं वो अब स्टेज पे पहुंच चुके थे और शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने फैसला लिया है वो उससे बैकआउट कर लें और इस्तीफे की पद पर वो काम वो जो इस्तीफे की बात कही है उससे पीछे हट जाए। क्योंकि आनंद, देखिए आपको बताना चाहिए महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, जिनमें से सबसे जो गद्दावर नेता है और जो सबसे एक्सपीरियंस नेता है वो शरद पवार हैं। तीनों पार्टियों के जो नेता है वो शरद पवार की बात मानते हैं और सुनते हैं, उसके बाद भी बड़ा फैसला लेते हैं। अब समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी महाराष्ट्र में काफी ज्यादा स्ट्रांग है और टक्कर देने के लिए महाविकास आघाड़ी के सामने जो शरद पवार जैसे जो बड़े नेता अगर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे तो महाविकास आघाड़ी सरकार की जो पूरी ताकत है वो एक तरीके से खत्म हो जाएगी। इसलिए अब पूरी कोशिश की जा रही है कि पवार को मनाया जाए और जो उन्होंने पद जो इस्तीफे का ऐलान किया है उससे वो पीछे हटे और इस्तीफा ना दें। आनंद, वह सबसे बड़ी बात यह है कि अब वहां पर जितेंद्र आवाड़ कुछ कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है। अजीत पवार मंच पर दिख रहे हैं, जितेंद्र आवाड़ वहां दिख रहे हैं, सुप्रिया सुले दिख रही हैं, शरद पवार जी अभी भी बैठे हुए हैं। क्या मंच पर से कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है? जरा सुनने की कोशिश करते हैं। अभी भी नारेबाजी चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सारे मंत्री, सारे नेता वहीं आसपास खड़े हुए हैं। खलबली सी मच गई है। कई सारे कद्दावर नेता एनसीपी के वहां मंच पर हैं, मंच छोड़ने को तैयार नहीं है। मीडिया भी वहां पहुंची है। शरद पवार जी जहां बैठे थे उस कुर्सी पर वहीं बैठे हुए हैं। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक, क्या आप कह रहे हैं कि किसी को भी इसका एहसास नहीं था? अब यहाँ मंच पर शरद पवार जी को घेर के ये नेता क्यों खड़े हैं? अभी वहां से अनाउंसमेंट हो रहा है मराठी में, मैं जरा सुनने की कोशिश करता हूँ। खुर्च्यांवर बसून घ्या सगळ्यांनी, तुम्ही पण खुर्च्या साहेब बोलते तुम्ही बसून घ्या, साहेब बोलतील बसून घ्या म्हणलं तर कळत नाही काय? चला। अब शरद पवार जी की तरफ से आग्रह हुआ है, शरद पवार जी की तरफ से आग्रह हुआ है कि जितने लोग वहां मंच पर हैं वो सब मंच को छोड़ दें। और ये शरद पवार जी का आग्रह है कि सभी नेता मंच से नीचे उतर जाएं, नारेबाजी बंद करें और वापस बैठ जाएं। क्या शरद पवार फिर से वहां पर उपस्थित जनगणना जितनी ऑडियंस है उसको क्या वहां अब वापस संबोधित करने वाले हैं? क्या अपनी बात को फिर से रखने वाले हैं? विवेक, देखिए आनंद, देखिए जिस तरीके से अजीत पवार बार बार वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक है उनको वापस बोल देंगे शांति से बैठ जाए, पवार साहब इस पूरे मुद्दे पे फिर से बातचीत करेंगे, तो सबको उम्मीद है कि जो शरद पवार ने बड़ा ऐलान किया है उससे वो वापस ले लें। और देखिए जिस तरीके से ऐलान करने के बाद जो हॉल में कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए और शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ये नारेबाजी होती रही कि शरद पवार अपने इस्तीफे पर से इस्तीफा ना दें, जिसको लेकर देखिए जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें काफी तौर पे जो उनके समर्थक है वो स्टेज के काफी पास तक पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार के साथ इस समय साफ तौर पे अजीत पवार मौजूद है, प्रफुल्ल पटेल मौजूद है और एनसीपी के तमाम बड़े नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि शरद पवार का ये फैसला किसी को भी अंदाजा नहीं था, किसी को भनक नहीं थी कि शरद पवार इतना बड़ा ऐलान इस अपने किताब के विमोचन में कर देंगे। उनके सबसे करीबी उनकी बेटी सुप्रिया सुले को भी इस बात का
का अंदाजा नहीं था कि शरद पवार इतना बड़ा डिसीजन ले लेंगे और अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर देंगे। और जैसे ही शरद पवार ने प्रोग्राम खत्म होने के बाद सीधे बोला कि वो अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, उसको लेके जो लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने शरद पवार के लिए नारेबाजी की, उनके समर्थन में नारेबाजी की। उनके साफ तौर पर कहना है कि शरद पवार अपने पद से इस्तीफा ना दें। तो काफी ज्यादा गहमा गहमी पूरे हॉल में हो चुकी थी और एनसीपी के तमाम नेता, चाहे अजीत पवार की बात करें, जयंत पाटिल की बात करें, सुप्रिया सुले की बात करें, जितेंद्र अवार्ड की बात करें, तमाम नेता अभी फिलहाल शरद पवार के आसपास बैठे हुए हैं और नारेबाजी काफी ज्यादा हो रही है और लोगों को समझाने की कोशिश। प्रफुल्ल पटेल वहां दिख रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल दिख रहे हैं, अजीत पवार दिख रहे हैं, जितेंद्र अवार्ड दिख रहे हैं, ये सारे कद्दावर नेता, सुप्रिया सुले जी दिख रही हैं और वो सबको आग्रह कर रहे हैं कि आप नीचे उतर जाएं, मंच से नीचे उतर जाएं। मीडिया से भी कहा जा रहा है मंच से नीचे उतर जाएं। मीडिया अभी भी शरद पवार जी की तस्वीरें ले रही है वहां पर, लेकिन सारे जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। उन सबसे एक एक करके कहा जा रहा है नीचे बैठ जाओ, साहिब चाहते हैं, सब उन्हें पवार साहिब के नाम से जानते हैं और जो छोटे हैं जूनियर्स हैं पार्टी के अंदर वो सब उन्हें साहिब के नाम से ही पुकारते हैं। और अब कहा जा रहा है कि साहिब आग्रह कर रहे हैं सबसे कि आप लोग सब बैठ जाएं। अब एनसीपी के सारे बड़े नेता अब धीरे धीरे पवार साहब के इस तरफ, शरद पवार जी के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल वहां खड़े दिख रहे हैं, अजीत पवार खड़े दिख रहे हैं, सुप्रिया सुले जी जस्ट अभी फ्रेम से बाहर हैं लेकिन वो भी मंच पर ही हैं। ये सारे बड़े बड़े कद्दावर नेता एक एक कर वहीं शरद पवार जी के पीछे खड़े हैं। उन सबसे आग्रह किया जा रहा है और अन्य सामान्य जितने लोग वहां ऊपर चढ़े, मीडिया से भी कहा जा रहा है कि नीचे उतर जाए। और नीचे उतरकर शरद पवार के समर्थक जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं, शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एनसीपी के काडर, एनसीपी के कार्यकर्ता नहीं चाहते कि शरद पवार एनसीपी की अध्यक्षता को छोड़ें। लेकिन फिलहाल आपको सुनाते किस तरीके की नारेबाजी हो रही है वहां। पवार साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत देश की सबसे बुलंद आवाज शरद पवार, शरद पवार, कुछ इस तरीके के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। कई सारे सीनियर काडर हैं, अलग अलग शाखा प्रमुख, अलग अलग लेवल्स पर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर अलग अलग पोस्ट को होल्ड करने वाले नेता वहां दिख रहे हैं और ये सब मिलकर अब ताली बजाते हुए जोरदार नारे लगा रहे हैं। वहीं पीछे हलचल देखिए स्क्रीन में, एक तरफ स्क्रीन के पास आपके निकट, यहाँ कैमरे की तरफ देखते हुए कई सारे काडर, कई सारे कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन बीच में एक ग्रुप है मीडिया का, फोटोग्राफर्स का, और वहीं और उससे पीछे एनसीपी के सारे सीनियर नेता शरद पवार जी के पीछे खड़े हैं। अब वहीं पर शायद ये अब फोटो अपॉर्चुनिटी हो रही है, जहां शरद पवार जी नीचे वहां कुर्सी पर बैठे हैं, वो वहां से उठे नहीं हैं। अपनी बात को समाप्त करते हुए आखिरी पंक्ति उनकी यही थी कि वो शीघ्र ही एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ देंगे, वो स्टेप डाउन करेंगे। जिसके बाद वहां पर हलचल मच गई और पिछले 20-25 मिनट से ये वहां चल रहा है मुंबई में आयोजित ये कार्यक्रम, जहां शरद पवार जी की खुद की आत्मकथा, जो उनकी खुद के किताब है, उसका विमोचन, उसका लॉन्च है, जिस पर बात करते हुए शरद पवार ने कई सारी बातें कही। उस किताब में से कुछ पृष्ठ, कुछ पन्ने, कुछ अध्याय वो उन्होंने वहाँ पर जन सामान्य के साथ साझा किए, मीडिया के साथ साझा किए। और उसके बाद बात को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि वो जल्द ही अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। अगर शरद पवार, जो कि इस पार्टी की नींव हैं, जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी, कांग्रेस छोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना की और महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री बने 38 वर्ष में, काही भावना इथं व्यक्त केलेली आहे ती आदरणीय पवार साहेबांनी बघितलेलीच आहे। साहेबांनी एक आव्हान केलेलं आहे की आता त्याच्यामध्ये साहेबांची अशी इच्छा आहे की तुमच्या तर भावना साहेबांना कळालेल्याच आहे,
साहेबांनी सांगितलंय की जी काही कमिटी आहे त्या कमिटीनं त्याबद्दलचा एकंदरीत लोकांचा काय कौल आलेला आहे आता ते लक्षामध्ये घेऊन पुढच्या गोष्टी त्यांनी ठरवाव्यात। तो शरद पवार जी की तरफ से अब ये मैसेज जा रहा है कि उन्होंने लोगों की वहां उपस्थित मौजूद एनसीपी के काडर की भावना सुनी है। माझी विनंती आहे की कमिटी म्हणजे काही कुठले बाहेरचे लोक नाहीये, आपले परिवारच आहे, आपला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी परिवारातले सन्माननीय सदस्य सगळे बसतील, आम्ही पण काही दुसरे बाहेरचे नाहीये। तिथं मी असेल, सुप्रिया असेल, बाकीचे सगळे असो, त्या संदर्भात कमिटीत चर्चा करत असताना आता तुम्ही तुमच्या इतक्या भावना जे काही भावनिक साथ साहेब ऐका भावनिक साथ साहेबांना जी घातलेली आहे ती आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलेली आहे। साहेब तुम्ही काही अडचण थोडीशी लक्षात घ्या, त्या कमिटी तुमच्या मनातला योग्य तो निर्णय घेईल एवढीच खात्री मी तुम्हाला या निमित्तानं देतो। धन्यवाद। अजीत पवार का कहना, अजीत पवार का संबोधन, कहा कि एनसीपी की एक कोर कमेटी है, एक ग्रुप है जिसमें परिवार के सदस्य और कई सारे एनसीपी के ही नेता शामिल हैं, कोई बाहर का नहीं है। इन सब के मत को सुनकर उसके बाद